ऐसे नहाए धोए श्रोता बहुत कम मिलते हैं हमें साफ सुथरे से। तो आपका मामला बढ़िया है। पहले मैं गज़ल के कुछ शेर पढ़ देता हूँ चेतन जी, ताकि इनको लगे कि पढ़ा लिखा है। तो बाकी तो हरियाणा के तो कम बोलने में से समझ जाते हैं सब। हरियाणा का तो छोटी सी बात हो, आपको पता ही है। को हरियाणा वाला चला गया डॉक्टर के पास, वो जाड़ दुखन लग रही थी उसकी। डॉक्टर देखिए जरा ये क्या दिक्कत है इसमें। उसने बोला कीड़ा लग रहा है तो निकालनी पड़ेगी। बोला काटनी पड़ेगी तो काट दे। कहता तब 500 रुपये लगेंगे। उसने अपनी गोज टटोली, नहीं बोला 50 रुपये है मेरे पास तो 50 में काट दे। बोला 50 में नहीं निकलती है, पूरा उसमें पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, तो 500 रुपये लगेंगे। जम रही है पूरी की पूरी। लो डॉक्टर साहब मेरे दो तो 50 रुपये तो नहीं, अगर इसने ढीली कर दे काट तो मैं अपने आप लूँगा। एक केमिस्ट्री की टीचर ने पूछ लिया बच्चे से, कहते पानी का फॉर्मूला बता। बच्चा हरियाणा का था। बोला जी H2SO4 NaCl PHQ 93। बोले ये कौन सा पानी है? बोला जी ये जोड़ का पानी है। आगे क्लास चेंज हो गई, पीरियड चेंज हो गया, मैथ का पीरियड आ गया, गणित का। तो कहता कि भाई मान ले तेरे पास 10 लड्डू हैं। अब हरियाणा का बच्चा एकदम कैसे मान ले? बोला जी लड्डू कौन से हैं, बेसन के कि बूंदी के हैं? बोला तेरे को मानना ही तो है, बस मानने में दिक्कत क्या है, मान ले 10 लड्डू हैं। बोला मास्टर मेरे टेंशन हो रही है, लड्डू मेरे पास आए कहाँ से? मैं खरीद के लाया था कि आपने दिए थे? बोला यार तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है, जब कह दिया तो मान ले, तेरे को मानने में दिक्कत क्या है? तो मास्टर थोड़ा जोर तो बोला, तो बोला चलो जी मैंने मान लिया, ठीक है। बोला 10 में से 5 लड्डू मैंने ले लिए, तेरे पास कितने बच गए? वो छोरा दिमाग लगाने लग गया। घनी देर के बाद कहता जी मेरे पास बच गए 20। मास्टर कहता अच्छा बावड़ी बूच आदमी है यार, अरे 10 में से 5 तो मैंने ले लिए, 20 कैसे बच गए? बोला मास्टर तू भी मान ले, तेने मानने में क्या दिक्कत है? अरे भाई आगे वो पीरियड चेंज हो गया, आर्ट्स का पीरियड आ गया, ड्राइंग का, चित्रकारी का। मास्टर कहता है बैठी गाय बनाओ, गाय हमारी माता है, एक बैठी गाय का चित्र बनाओ। सारे बच्चे बनाने लग गए। इस हरियाणा वाले के फिर टेंशन हो गई कि बैठी गाय में पैर आगे मोड़ूं कि पीछे मोड़ूं। इसने सीधी सीधी टांग बना दी, खड़ी गाय बना दी। मास्टर आया डंडा लेके चेक करता करता, अबे मैंने तो रोका था बैठी गाय बना, खड़ी क्यों बना दी? बोले मास्टर जी बनाई तो बैठी थी, तेरा डंडा देख के खड़ी होगी। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। क्या बात, वाह वाह। हर किसी के सामने तुम सर झुकाना छोड़ दो, हर किसी के सामने तुम सर झुकाना छोड़ दो, अपने हाथों अपनी इज्जत को गंवाना छोड़ दो, और सोच जो होगी बड़ी होगा नतीजा भी बड़ा, तुम जमीन पर अब पड़े सिक्के उठाना छोड़ दो। क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह वाह जी। शुक्रिया भाई साहब। बेखबर खुद से ही अब तो हो रहा है आदमी, बेखबर खुद से ही अब तो हो रहा है आदमी, नींद में गफलत की बेजा सो रहा है आदमी, सिर पकड़कर रोएगा वो फसल अपनी देखकर, बीज नफरत के अभी जो बो रहा है आदमी। क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह वाह। शुक्रिया भाई साहब। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं ये रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं ये रिश्ते न जाने आजकल, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। क्या बात, वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया 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 भाई साहब। और इसी क्रम में बता दो, अनिल समोता जी हमारे ACP साहब जो हैं, आप देख रहे हो, ये अंदर से मतलब हिंदी के इतने तगड़े मतलब वो माहिर, हम तो फेसबुक पर आप देखते रहो अनिल जी, इनकी आधी चीज़ें समझ में ही नहीं आती, हमें वाह वाह करनी पड़ती है। तो जब इनकी बारी आए तो आप समझने की कोशिश मत करना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं, सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं, गए रूठ कर फिर वो जाने कहाँ हैं, गगन में भटकते हैं अब भूखे पंछी, वो पानी के कुंडे वो दाने कहाँ हैं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। शराफत में सर हम झुकाते रहे हैं, शराफत में सर हम झुकाते रहे हैं, खुलूसो वफा आजमाते रहे हैं, तेरा नाम होठों पे हम ला न पाए, किताबों में लिखते मिटाते रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे कहने में पटवारी नहीं है, मेरे कहने में पटवारी नहीं है,
ज़मीं मेरी है सरकारी नहीं है। और समुंदर तू हुआ खारा तो कैसे, समुंदर तू हुआ खारा तो कैसे, नदी जब कोई भी खारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया भाई। फिर तुम दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये कह रहे रहने दे। अच्छा, ये हास्य कवि हैं और चेतन जी में सारी क्वालिटीज हैं, तो ये वो अपने सारी गंभीरताओं से देख रहे हैं और ये अपना हास्य कवि के हिसाब से अपना चल रहा है। दोनों बढ़िया है भाई। मेरे कहने में पटवारी नहीं है, जमीन मेरी है सरकारी नहीं है। और समुंदर तू हुआ खारा तो कैसे, नदी जब कोई भी खारी नहीं है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जलाकर जाऊंगा, जब मुंडेरों पर चिराग अपना जलाकर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बताकर जाऊंगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जलाकर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बताकर जाऊंगा। और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊंगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई। मतलब एक बार जो है ना आप अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि ऐसे श्रोता जो इतना समझदार जो हैं, जो हर चीज़ को समझें। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ और दो समझ रहे हो, सबसे बड़ी बात। क्या बात। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। क्या बात। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। और करेगा देख कर वो आईना क्या, करेगा देख कर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। और छूट जाना है मेरा ही सब यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। क्या करूं, क्या बात, बहुत बढ़िया। सड़क पर था बसेरों में कहाँ था, सड़क पर था बसेरों में कहाँ था, जिसे पकड़ा लुटेरों में कहाँ था। समोता जी पकड़ लेते हो ना कई बार इधर उधर के, जो कई बार आपराधिक शाखा में है, कम से कम 2 करोड़ से ऊपर की जो अगर हेरा फेरी होगी तब इनके पास 3 करोड़। हाँ, तो कोई ये मत सोच लेना कि मोबाइल चोरी हो जाए तो पहुंच जाना साहब के पास। 3 करोड़ से ऊपर का मामला होगा तब जाके देखेंगे। सड़क पर था बसेरों में कहाँ था, जिसे पकड़ा लुटेरों में कहाँ था। हुए हैं कैद खुद ही सांप वरना, हुनर इतना सपेरों में कहाँ था। क्या बात, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई साहब। चलो माना के फुर्तीले नहीं थे, चलो माना के फुर्तीले नहीं थे, मगर इतने भी हम ढीले नहीं थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो माना के फुर्तीले नहीं थे, मगर इतने भी हम ढीले नहीं थे। ख्यालों में सजा लेते थे उनको, हमारे शौक खर्चीले नहीं थे। क्या बात। दिल ये करता है आज मेरा भी, ये भी दिमाग का खेल है, देखना जरा। दिल ये करता है आज मेरा भी, पूछ ले वो मिजाज मेरा भी। यूं तो नुस्खे हजार थे उन पर, यूं तो नुस्खे हजार थे उन पर, था मरज ला इलाज मेरा भी। क्या बात। शुक्रिया भाई साहब। अभी जैसे ये लॉकडाउन चला था, इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि घर में मियाँ बीवी को काफ़ी टाइम इकट्ठा व्यतीत करना पड़ा। तो सभी के घरों में ये समस्या ही होंगी कि मतलब काफ़ी स्पार्किंग होती है। जब कई बार नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह, तो धीरे धीरे करके आदमी समझ जाता है थोड़े दिनों में कि भाई तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। समझना आदमी को ही पड़ता है भाई, समझ। तो इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी, हमारी भी पहले स्पार्किंग चलती रहती थी, मैंने इसमें कई फॉर्मूले निकाल लिए। ये तो आउट ऑफ कोर्स बता रहा हूँ मैं, वैसे ही चीज़ें जो है। अगर जिसको घर में खुशियों का जमाना चाहिए, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई आदमी को ये समझ लो कि भाई घरवाले की हाँ में आ रखो, करना कुछ नहीं, हाँ में आ करने में दिक्कत क्या है, कर लो चाहे मन की। आप उसी को यही नहीं करते, फिर बाद में ईगो चक्कर आ जाता है, फिर आप भुगतते हो सारी की सारी चीज़ें। हमारे पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के मतलब घरवाले के साथ बड़ी टेंशन रहती है। क्यों रहती है? फ़ोन आएगा घरवाली का, वैसे 1.5 घंटे मोबाइल में लगे रहेंगे व्हाट्सएप पे, घरवाली का फ़ोन आते ही जो है ना, हाँ जल्दी बोल यहाँ रूट लग रहा प्राइम मिनिस्टर का। भाई ये सोचना चाहिए ना, जिसने घर बसा रखा है 1 मिनट बात कर ले, क्या दिक्कत है? मतलब भाई क्या होगा, कोई लाइटर ख़त्म हो रहा है या टमाटर ले आना, ये सब चीज़ें, लेकिन ये सुनना ही नहीं।
इसी चक्कर में फिर वो जो टेंशन चलती है, फिर पूरी ज़िंदगी जो है ना, फिर बाहर भी दूसरों के साथ भी फिर वो ऐसा ही व्यवहार होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि घरवाली खुश रहेगी तो आप अपने आप खुश रहोगे। तो उसको खुश रखने के लिए उसके हाँ में हाँ रखो, कुछ भी नहीं करना आपको। तो छोटी एग्जाम्पल, जैसे वो कहेगी भी इस बार दिवाली पे जो है ना 4 चूल्हे की गैस लाऊंगी, कह देती है घरवाली कई बार, तो आदमी छूटते ही अपने आप ही बाई डिफॉल्ट कर रखा अपने आप ही, तने तो खर्चा करना है, क्या करेगी 4 चूल्हे के, 4 आदमी है, तने तो ये करना वो करना, मतलब उसकी ईगो हर्ट करनी। समझदार आदमी क्या करेगा, बुद्धिजीवी जो आदमी है, बोला तो 4 का ले, 10 का ले, तू ही मालिकीन है, ले आना जब मर्जी जब। अब कब दिवाली आएगी कब नहीं आएगी उसे याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन वो अपना तो, लेकिन ये जो चीज़ें जो है इसमें आदमी समझता नहीं इन चीज़ों को। छोटी सी बात है, और शादी में जाना है कहीं पर, तो कई बार पूछ लेती है घरवाली, जब तैयार हो रहे हैं तो रूटीन में जो है देख लिया 8:30 बज गए, तो आदमी टेंशन करता है कब चलेगी, और बाई चांस उसने पूछ लिया, देखना कौन सी साड़ी पहन के जाऊँ, उसके टेंशन हो, तेरे को साड़ी की लग रही है, फिर जाम लग जाए, कब पहुँचेगी कब आएगी, कोई सी पढ़ तेरी कौन साड़ी देख रहा है, उसका मूड खराब कर दिया। फिर क्या, लड़ते हुए जाएंगे लड़ते हुए आएंगे। समझदार बुद्धिजीवी आदमी क्या करेगा, उसको पता है कि भाई ब्याह भी तो यूँ चलता रहेगा, ये सेट रहनी चाहिए भाई। क्या बात। वो कहे कौन सी साड़ी पहनूं, वो कहेगा अरे उस दिन जो पहनी थी ना पिछली साड़ी में जो पीली सी जो थी वो वाली। अब आदमी को कहाँ याद रहता है कौन सी पीली थी कौन सी, लेकिन उसको कहने से उसकी आत्मा शांत हो गई मतलब। तो वो कहे कौन सी वाली, जाके अपना अलमारी में हाथ ला दे, किसी के तो लगेगा हाथ जो है, कहते ये वाली पहन ले। वो इतनी खुश हो जाएगी कि यार घरवाले को इतनी वो चिंता कर रहा है कि मेरी कौन सी पहननी है। और जो और बुद्धिजीवी है ये और कह देगा यार जो तूने बिंदी लगाई है ना ये थोड़ी सी मीडियम के लगा, थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, ये लगा लो, उसके बाद तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी आपकी मतलब। लेकिन आदमी को आता ही नहीं है सब करना, मतलब ये देर हो जाएगी, अरे तो देर की ऐसी तैसी कराना, पहले अपना घर बसा तो जो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, कल जी बहुत बढ़िया। ना ये तो इसलिए जरा ये बुद्धिजीवी बैठे ना सारी, मैंने कहा बात समझ जाएंगे सारे के सारे। और मुझे लग रहा है तो समझदार, देखो ऐसा क्या होता है ना कि 95% आदमी हो तो नॉर्मल हमारे जैसे, 2.5% होते हैं बुद्धिजीवी, 2.5% मंदबुद्धि। तो जो मंदबुद्धि है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी ईगो कर ही नहीं। घरवाले कहेंगे यहाँ चप्पल क्यों निकाल दी, वो पूछे कहाँ निकालनी है, बरामदे में निकालो, वो खुद की भी ले जाएगा और बच्चों की भी उठा के रख देगा वहीं पर ही। उसने लोड लेना ही नहीं, वो कहेगा आज जो है ना खाना नहीं बनेगा अपना वहीं खा लेना, कह रहे खा लूँगा कोई बात नहीं, कहे तो शाम को तेरे लिए भी ले आता हूँ वहाँ पर जो सब्जी बढ़िया बनती है, तो वो लोड लेगा ही, इज्जत का सवाल। जो बीच वाला जो बुद्धिजीवी है वो पहले ही चप्पल बाहर रखेगा, उसको एक दिन में पता चल गया शुरू में कि भी बाहर रखनी है, अपने बाहर रखेगा। जो 95% जो मीडियम हमारे तरफ के आते हैं यहाँ चक्कर पड़ता है सारा का सारा, वो अपना कितनी बार बता ले चप्पल फिर वही निकालेगा। जब शाम को बाई चांस उसने कह दिया कि तूने फिर चप्पल यहाँ का कितनी बार मना कर रखा है, अगर वो गुस्से में आएगा तो कह रहा है ये कोई मकान है कि होटल है, यहाँ निकाल दी, तेरे को ये नहीं देखते कि कितना काम करके आता हूँ, थक गया हूँ, चप्पल निकाल दी, ये निकाल दी, वो निकाल दी, फिर अपना वो शुरू हो जी, इसने तो शुरू कर दिया, तेरे नौकरानी छोड़ रखी है जो है, तुम पता कैसा घर छोड़ के जाते हो, ये 2 घंटे लेक्चर सुनाएगी, बाद में आदमी के समझ में आता चुप रहता तो बढ़िया था। तो बुद्धिजीवी आदमी को पहले ही पता चुप रह ले, वो अपना चुपचाप चप्पल बाहर रख देगा अपना। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें है कुछ भी नहीं। मोटा हंस ये है कि अपना टैटू छपवा लो, आदमी को याद नहीं रहता ना कई बार, तो ये भूल जाता है फिर वो जो है। तो मेरा हमारे जो एक हेड कांस्टेबल वाला कहता है कि भाई सर आपने जो बताया था ना मेरा घर बड़ा बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ। मैंने कहा टैटू छपवा ले कि तेरे को चुप रहना है, मतलब इधर बीच में से मैंने कोई निशान बनवा ले। एक यही फॉर्मूला है, घर वाले जी हाँ में आ रख दो बस, अगर हाँ में आ रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनको मैंने ये बताया। और कभी कभार ज़्यादा बुद्धिजीवी जो है वो फ़ोन भी कर लेता अपने आप, भाई आप वैसे भी तो टाइम वेस्ट करते रहो, तो 2 मिनट की बात है, दिन में कभी फ़ोन कर लो वैसे ही, भाई क्या कर रही है। तो शुरू में तो ये अगर अचानक करोगे तो थोड़ा यूं ही कहेगी कर क्या रही हूँ तुमने, जो है सुबह शाम क्या घर में लगी रहती हूँ, ये है वो है। भाई तू अपना काम वाम छोड़, अपना जो ना सेहत का ध्यान रखा कर, बुढ़ापे में तू ही काम आएगी। हालांकि आराम से ये बात बता दो। हालांकि जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनने में आसान लग रहा है, बोलोगे तो गला सूख जाएगा, इतना आसान नहीं करोगे। हाँ, क्या बात। लेकिन धीरे धीरे जो प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये नहीं कि पहले दिन ही जाके शुरू हो जाओ। मैं उनको यही बता, पहले दिन तो वैसे टाइम यूँ करोगे जैसे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन कर दिया, अरे देखना मेरा चश्मा रह गया कहाँ, फ्रिज व्रिज पे देखना जरा, भाई यूँ कह के रख दो, चलो ठीक है घर आके देखता हूँ। किसी दिन वह पूछ ले कि आज तो थोड़ा बढ़िया सब्जी बनाई थी, एक दोस्त ने और खाई थी, बड़ा तारीफ़ कर रहा था सब्जी की, चल बाद में बात करता हूँ। 1-1 मिनट की बात करनी है, रखते चले जाओ, फ़ोन खत्म करने। लेकिन वो 1 मिनट का इतना बढ़िया असर पड़ेगा, ज़िंदगी सफल हो जाएगी आपकी।
बस करना है बात अपना जो है, बीच में कर लो, वरना थोड़ी बहुत कर कर आके अपना हल्की फुल्की बात की रखो, फिर बाद में यूँ कह दो चलो बाद में बात करता हूँ, दूसरा फ़ोन आ रहा है, यूँ कह काट दो खत्म। तो बात चाहे आपने आधी मिनट करी चाहे 1 घंटा करी, बात तो बराबर ही है। तो उसी में घरवाली उसी में खुश हो जाती है, पड़ोसन को कहती फिरेगी ओ आज तो फ़ोन आया था उसका, वो उसी बता उसी में राजी होगी, फ़ोन आया था तो जो है। तो घर दूसरी चीज़ को सुना रही है वो और जड़ जाएगी, पता नहीं हमारे वाला तो ना करता फ़ोन। हाँ, तो छोटी छोटी चीज़ें कुछ नहीं लगनी, बस तो बाई चांस ये फॉर्मूला यही है अपना करते रहना, जिसके समझ में आ जाए। हाँ, ये नहीं असली चीज़ है ये। और वैसे जब बात आप सुन ही रहे हो ध्यान से, तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में जो कुछ हो रहा है सारा रोज नाम से उसने पहले ही लिख रखा है। ज़्यादा लगाम खींचने की कोशिश मरोगे भी घरवाली पे, बच्चों पे, उस पर, मतलब हमने ऐसी बिना काम पे ज़िंदगी यूँ करके जो होना है वो उसने पहले ही लिख रखा है। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लगाम वगाम छोड़ दोगे, आँख मीच लोगे तो भी चलती रहेगी गाड़ी, वैसी ही चलेगी, बल्कि और बढ़िया चलेगी उसके बाद। कई बार होता है आदमी घर जा रहा हो, बच्चा देख रहा है, वो अपना कोई ताली बजाने की कोशिश कर रहा है वो देखा बच्चा बैट लेके जा रहा है खेलने, तो आदमी को मतलब तो लगता है कि जब तक कुछ बोलूँगा नहीं तो मतलब बाप होने का मतलब जो फर्ज सा नहीं निभा। कहाँ जा रहा है, खेलने जा रहा है, होमवर्क कर लिया, मतलब उसका मूड जरूर ख़राब करना बिना काम पर। वो कह रहा पापा आके कर लूँगा, थोड़ा रह गया। बेटा ऐसे काम नहीं चलता ज़िंदगी में, जो है ना मेहनत करनी पड़ती है तब कुछ ज़िंदगी में बनता है। अब वो तो तेरी रोटी खा रहा है इसलिए सुन लेता है, नहीं तो अगर है ना इज्जत रख लेता बाई चांस, बच्चा खड़ा होकर पूछ ले पापा आपके कितने नंबर आए थे 10वीं में, तो क्या इज्जत रह जाएगी अपनी। तो जो जा रहा है उसको जाने दो बच्चे को, बेटा ठीक है खेल के अपना आराम से, वो अपने आप करता रहेगा। ये करने की जरूरत नहीं उसकी किताब देख के कि तो कीड़े मकोड़े लिख रखे हैं, तूने ऐसी लिखाई तो दूसरे बच्चे की ऐसे नहीं। कभी कभार उसकी नोटबुक देख के कहते यार तेरी लिखाई तो पहले से बढ़िया हो गई, तो अपने आप ही उसके अंदर मोटिवेशन आएगा और बढ़िया लिखने की कोशिश करेगा। अपना ऐसा रूप रखो कि जब घंटी बजे तो बच्चे खोलने के आए, मतलब दरवाजा की पापा आ गए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने घंटी बजाए घरवाली कहेगी कि कलेश करेगा, चुपचाप बैठ जाओ किताब लेके जो है फिर वो कोई वो पन्ना खोल के बैठ जाएंगे जो है। तो ऐसा ज़िंदगी जो है ना ऐसे बीतता रहता है, पता नहीं चलता। तो बाद में आप जो है पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए, कब दाढ़ी मूंछ आ गई, कमाने निकल गए। तो एक एक जो पल है उसको एंजॉय करो, जो होना हुआ सब लिख रखा है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा अपना सब जितना ऊपर वाले पे विश्वास करोगे अपने आप कर देगा सारा अपना बेड़ा पार जो है। ज़्यादा तपती सी बनने की जरूरत नहीं है जो है। वो तो आपने सुन ही रखा होगा ना, जो वो घर में वो ऑफिस में बात कर रहे थे एक बार, कहता भी आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, पता नहीं घरवाली किससे बात कर रही होगी, एक की टेंशन होगी उसी की। तो उसने घरवाली को जल्दी से फ़ोन मिलाया, कहता कहाँ पर है तू, कहते किचन में हूँ काम कर रही हूँ। कह रहा मिक्सी चला के दिखा, टेंशन थी उसके, तो उसने मिक्सी चलाई, घर कहते हाँ चल ठीक है। टेंशन 2-3 दिन बाद सोचा कि यार उस दिन तो मिक्सी चला दिया, आज पता नहीं कहाँ पर है। फिर से फ़ोन करा, कह रहा कहाँ पर है, कह रहे किचन में, मिक्सी चला के दिखा। और 2-3 दिन में मिक्सी चला दे, वो चला दे घर करके। एक दिन वो 2:30 बजे जल्दी छुट्टी हो गई, फूल वालों के शहर में हाफ डे होता है, वो रात को 9 बजे आता था, सुबह दोपहर को 3 बजे पहुँच गया। अकेला नौकर घूम रहा था। कहता अरे वो मेम साहब कहाँ हैं, कहता बाबूजी क्या बताऊँ 2.5-3 महीने हो गए, सुबह सुबह रोज़ मिक्सी लेके निकल जाती है, पता नहीं बहुत बढ़िया कलकल जी, बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया बात। और रितु जी के लिए है ये जो अभी बैठे लिखी। हाँ क्या बात है भाई, कि तुम्हारी खुशी में खुश, तुम्हारे दर्द में उदास हूँ। तुम्हारी खुशी में खुश, तुम्हारे दर्द में उदास हूँ। परिवार से दूर रहकर भी रहती घर के पास हूँ। जिम्मेदारियां निभाती रही और आगे भी निभाऊंगी। और तुम सब कहते हो कि उम्र अब 50 हूँ। मैं तो बढ़िया ही करती हूँ, लेकिन अब मैंने ये देखा है कि महिलाएं कितना भी बढ़िया कर ले पुरुष मानते ही अभी मैंने उदाहरण देखा, रितु जी पार्षद है पर वो कह रहे मैं नहीं पार्षद पति मानता। सारी दुनिया उनका गुणगान कर रही है, वो खुद को पार्षद पति नहीं मानते। बताओ ये तो नहीं मेरा पार्षद पति तो उन्होंने बनाया ना, पार्षद पति उन्होंने बनाया। खैर हंसने की बात है, मैं तो आँख खोलूं सामने सरदार, कोरोना काल में भी इतनी हंसी आई। और हंसी क्या, अपनी मौत वाली बात पे भी हंसी वाली बात ही है। कोरोना काल जब पहला लॉकडाउन लगा तो पेन ड्राइव बच्चे देते थे और बच्चों के पापा यानी मेरे पति देव सरदार जी फिल्म देखते थे। एक दिन फिल्म लगा ली 5 सील तोमर, अगले दिन इरफान खान चले गए। बच्चों ने अगले दिन फिर से पेन ड्राइव दिया, उसमें फिल्म लगा ली प्रेम रोग, अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए। पति बोले बेटा जरा मम्मी की शादी वाली भी देते पेन ड्राइव दे।
पेन ड्राइव छुपा के रख के बैठी हूँ। और क्या, लोग कहते हैं कि औरतें गलती नहीं मानती। मनोज जी आप भी कहते होंगे पत्नी गलती नहीं मानती, पर मैंने तो पूरे कोरोना काल में अपनी गलती स्वीकार की कि हे पति, मैंने तुमसे शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, मैं तो टेंशन ही नहीं लेती। और पता नहीं बात भी कहाँ से निकल आती है। सुबह हरविंदर जी का सुबह फोन आया, आज किधर से निकलोगी, मुझे लेती जाओगी। सुबह फोन आया क्योंकि इन्हें पता था सुबह स्कूल जा रही होगी। मैंने कहा हाँ हम उधर से बनाऊंगी। इतने में ना इंदु जी की आवाज आई, उनकी पत्नी की, बोले उठ जाओ चाय बनाओ। हरविंदर बोले बात कर रहा हूँ करने दे। बोले उठ जाओ चाय बनाओ। बोले तू चाय बना, मैं क्या पतीले में सोया हूँ? मतलब वाकई बात ठीक है, हरियाणा वाले जवाब इतने बढ़िया दे देते हैं। अब हंसराज जी की पत्नी मायके गई हुई थी, वहां से किसी बात पर लड़ी। बता दिया इन्होंने मुझे, मैं सोनू पे गई थी ना, बता रहे थे, कह रहे पत्नी आज मायके से ही लड़ रही थी। मैंने कहा भगवान मायके गई हुई है, वहां से क्यों लड़ रही है? तो पत्नी बोली, भाभी हमारी बोली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कोई भी टेंशन अगर वो क्या करना है, टेंशन लेके। अच्छा टेंशन भी अजीब तरह की है। वो मेरे भैया एक बार ये ना एक किसी का दवाई का पर्चा लेके गए, तो दवाई के ऊपर लिखी हुई थी, वो 50 दुकानों पे घुमा, नहीं मिली। डॉक्टर के पास पहुंच गए अगले दिन, बोले डॉक्टर साहब ये ऊपर दवाई के पर्चे पे कौन सी दवाई लिखी थी, मिली नहीं रही। डॉक्टर महान बोले वो तो पेन नहीं चल रहा था, मैंने ऐसे करके पेन चलाया था। बोले नालायक तुमने पेन चला दिया, मैं 50 दुकानें घुमाया और एक ने कहा ये दवाई कल मंगवा दूंगा, दूसरा कह रहा है कि ये वाली कंपनी की नहीं है, दूसरी कंपनी की दे दूंगा। और तीसरा वो महान बोला इसकी बड़ी डिमांड है, ब्लैक में चल रही है, मंगवा दूंगा। तो कोरोना में कुछ भी चल रहा है, क्या करें, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। मेरा समय हो जाए तो बता ही देना, टेंशन आप लोग लो, मेरा टेंशन नहीं। और क्या, हम टेंशन लेते ही नहीं। कह रहे 7 मिनट तेरे, अरे हम तो 10 साल चुपचाप बैठे रहे, देश चल गया था। ये मोनिका माता मुझे मेरे 7 मिनट में मैं क्या पढ़ूंगी? मैंने कहा तेरे को टेंशन है क्या पढ़ेगी, तुम तो चुपचाप लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं ली। काहे को नहीं टेंशन बोले, पर मैं तो घर पे भी टेंशन ली नहीं। टेंशन बोले जो अभी आगे लाया, सच में। एक दिन मेरे पति मुझे कह रहे, सारी दुनिया को कहती रहती है कि टेंशन नहीं लेनी, तू लेती तो है टेंशन। तो मैंने कहा आगे से ये क्या दुनिया आपसे शादी हुई है इसलिए लेती हूँ टेंशन? कह रहे नहीं, तू यही कहती रही टेंशन नहीं लेती। तो ये सब हंसने हंसाने की बात है और हंसते रहिए, पता नहीं। अच्छा देखिए एक बात जरूर कहूंगी इस टेंशन में भी, कोरोना में पहली लहर आई गई, दूसरी लहर आई गई, लेकिन कवियों के लिए ये लहर बरकरार है। वेंटिलेटर पे बैठे थे, सारी हिस्ट्री साहित्य सरगम है जिसने वेंटिलेटर में ऑक्सीजन लगा दिया। आज ऋतु जी का बर्थडे मनाया जाएगा, थोड़ा सा लिफाफा मिलेगा, थोड़ी ऑक्सीजन है, चल। तो कवियों को ऑक्सीजन देने के लिए श्री साहित्य सरगम का एक बार आप सब तालियां बजा दीजिए। बाकी मस्ती में रहिएगा। मेरी तो 4 पंक्तियां हैं और बिल्कुल वही 4 पंक्तियां मेरा जीवन है। जब तक जितनी भी लहरें आए उतना हंसते खेलते हुए अपना जीवन जीना है हमको। और मैं चाहती हूँ कि लहरें कितनी भी आए लेकिन सब स्वस्थ बने रहे, सब हंसते मुस्कुराते मिलते रहे। कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती। 2 मिनट कर दिए, क्या बोलता सुनानी ये चल रही। अच्छा कोई छोटी सी कैकई की बात कर रहे थे। सच में मैं जब कैकई बनती हूँ और अन्ना जी ने जब देश में अनशन किया था, पूरे देश में उनका नाम हुआ, किसी ने उनकी बुराई नहीं की, अकेले मेरे को छोड़, क्योंकि मेरा नुकसान किया। जिसका नुकसान हो जाता है वो कभी तारीफ नहीं करता। वो 4 पंक्तियां सुन लो कि मैं भी कैकई की तरह कोप भवन में जाती थी, भूखे रहकर अपने पति से अपनी बात मनवाती थी। मुझे भूखा देख पति हुए परेशान जाते थे, मुझे खाना खिलाने की खातिर बात मेरी मान जाते थे। फिर अन्ना जी ने किया अनशन, देश में हुआ सम्मान, पर मेरा हो गया नुकसान। अब मेरे पति ने मुझे कह दिया
तेरी बात कभी नहीं मानी जाएगी। अगला 74 बरस का बुढ़ा 13 दिन जी गया, तू जवान नट्टी गट्टी होगी, कई दिन जी जाएगी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बोलती हैं। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले। मैं बोली हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, इसी की लगा। पर हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार क्या करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कोई नहीं जो दूसरों को हंसाता। क्या बात है। वो वाली एक कविता भी सुना देती हूँ और स्थान लूंगी क्योंकि समय की मर्यादा है। हम बच्चों की संस्कार की बातें करते हैं सिर्फ 2 बार कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, लेकिन जब भी माँ आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर जब भी माँ आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए तो बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते। शायद कागज के नोट नहीं, देखिए बात कहाँ कहने की कोशिश की कि शायद कागज के नोट नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च। शायद कागज के नोट नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन जल्दी समझ जाते थे। शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं थे उस वक्त। शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे माँ बाबा को क्या पड़ोसी तक के पाँव छुआते थे। और राजनीति और मीडिया का भी इतना प्रचार नहीं था उस वक्त। अब जो कहने जा रही हूँ वो तंज समझिएगा कि राजनीति और मीडिया का भी इतना प्रचार नहीं था उस वक्त, इसीलिए तो गली में बच्चे रामू काका और रहीम चाचा की आवाज लगाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर अनपढ़ नहीं थे वो माँ बाप। शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर फिर भी अनपढ़ नहीं थे वो माँ बाप जो ताजी हवा के लिए कमरे के बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। ढूंढ रहे थे बच्चे जो मदरसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।